आज आपका स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मेरा जो बायोलॉजी का क्लास है पहली, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, तो उस पर मैं चर्चा करूंगा और आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। हाँ, इसको बड़े ध्यान से देखिए। वास्तव में कई बार ओफियोलॉजी या लॉजी संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है। हर सारे एग्जाम जो भी रेलवे वगैरह के एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, उसमें लॉजी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ईयर बाय ईयर में आपको अभी क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो आइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करते जाएं दोस्तों को। जो भी और लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो लॉजी लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। ठीक है, किसी भी वर्ग का अध्ययन कैसे किया जाता है, उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं लॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो लॉजी में आज मैं आपके लिए लाया हूं ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी जो कहलाती है स्टडी ऑफ स्नेक्स। ठीक है, ओफियोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक्स, इसमें हम सांपों के अंतर्गत की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सांप का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा संसार है, कई प्रकार के सांप आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, सांपों का अध्ययन, ओफियोलॉजी, सांपों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी, ठीक है, ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में सांपों से संबंधित हम अध्ययन करेंगे कि कितने प्रकार के सांप होते हैं, इनका भोजन क्या होता है, कहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, जो भी सारा मैटर है उसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा अपने वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, श्री गुरुदेव एकेडमी यूट्यूब में जाके। वहां पे सारे वीडियोज आपको अब क्रम बाय क्रम रोजाना मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो सांप सरीसृप वर्ग में आता है। ठीक है, जो सांप है हमारा, इस सरीसृप वर्ग में आता है और कोल्ड ब्लड नेचर का प्राणी है। कोल्ड ब्लड मीन्स होता है शीत रक्त। ठीक है, ये यानी कि ये अपना जो शरीर का टेम्परेचर है, तापमान है, ये स्वयं नहीं मेंटेन करता, वरन वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार, तापमान के अनुसार ही इसके शरीर का तापमान जो है मेंटेन होता है। यानी कि घटता बढ़ता, जैसे वातावरण में जैसा होगा, कम टेम्परेचर होगा इसका कम होगा, ज्यादा होगा तो इसके शरीर का तापमान ज्यादा होगा। इसलिए आप लोग देखते होंगे ज्यादातर सांप बिलो में रहते हैं। ठीक है, गर्मियों के टाइम में बाहर भागते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी उनको महसूस होती है ना। ठंड के टाइम में भी आप लोग दिखते नहीं होंगे ज्यादा, क्योंकि ऐसी जगह पे चले जाते हैं कि जहां पर उनको थोड़ा सा ठंड से बचा हो। हम लोग जो ह्यूमन बॉडी है, हम लोग अपने तापमान का जो मतलब स्थिरता है हम मेंटेन करते हैं स्वयं। यानी जो मनुष्य है अपना तापमान स्वयं निर्धारित करता है। सब जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, और सेल्सियस में देखा जाए 37 डिग्री सेल्सियस, तो जो हमारा टेम्परेचर है हम स्वयं, हमारा शरीर, थैलेमस ग्लैंड उसको मेंटेन करती है। लेकिन सांपों में ऐसा नहीं पाया जाता। सांप में अगर वातावरण का जैसा टेम्परेचर है वैसा रहेगा। आप देखते होंगे कभी पानी में जो किंग कोबरा है, अगर वो चला जाता है बहुत जल्दी से निकलता है, क्योंकि उसकी बॉडी एकदम ठंडी होने लगती है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता दोस्तों, कोल्ड बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लिख लीजिए कि जो सांप है ये सरीसृप, नोट करते जाए दोस्तों, नोट बना लीजिए, बाकी मैं आपको पीडीएफ जरूर दे दूंगा। सरीसृप वर्ग का प्राणी है। सांप सरीसृप वर्ग का प्राणी है दोस्तों। ठीक है, और ये कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड प्राणी है। जैसे यानी हिंदी में क्या कहते हैं, शीत रक्त। शीत रक्त हम लोग
हॉट ब्लड है और ये कोल्ड ब्लड है, ठीक है, ये अंतर है। हम लोग अपने शरीर का तापमान स्थिर बना के रखते हैं, अगर उससे कम होएगा तो अपन प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ऊपर होगा तो आप लोग बोलते हैं ज्वर हो गया, है ना। ये फीवर हम लोग कैसे समझते हैं, अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से हमारा टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमें फीवर हो गया है। अगर उससे कम टेम्परेचर हो गया तो क्या होगा, तो आपका जो ब्लड है जमने लगेगा दोस्तों, अंदर ही अंदर क्या क्लॉटेड बनने लगेगा, ब्लड का क्लॉट बनने लगेगा, थक्का बनने लगेगा, और आपके जो अंग है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इनएक्टिव हो सकते हैं काम नहीं करने पे, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, हार्ट फेलियर एंड हमारा जो ब्रेन फेलियर भी हो सकते हैं और इंसान की मृत्यु हो सकती है यहाँ पर। इसलिए हमारा जो शरीर है वो ऑटोमेटिकली अपने ब्लड को या अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है। मैं ब्लड पे जब आऊंगा, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी तो आप केवल लॉजी पढ़ रहे हैं, मैं लॉजी बता रहा हूं, बायोलॉजी का पहली क्लास है, रेलवे ग्रुप डी 2025 की वीडियो है। मैं अपना अनुभव आपको शेयर करता हूं कि मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, कैसे पढ़ाई करता था, किन चीजों को पढ़ता था मैं, जो एग्जैक्ट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही क्वेश्चन आते हैं। हमको इस तरह की पढ़ाई करना है तो बहुत सारा मैटर, लेकिन एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट हमको पढ़ाई करके एग्जाम को क्रैक कर लेना है। आप किसी भी बोर्ड से फॉर्म भरे हो, मैं इसलिए ज्यादा वीडियो भी नहीं बनाया, थोड़ा एक वीडियो बनाया हूं कि भाई आप कहां से फॉर्म भरे, वो आपका मैटर था, आप समझ लीजिए, वैकेंसी आपके सामने थी, मैंने बता दिया था। कट ऑफ तो नॉर्मल जाती है कम ज्यादा कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं भी अगर आप किसी बोर्ड से फॉर्म भरे हो और आपको एक अच्छा 50-60 के आसपास स्कोर करना है सिलेक्शन लेने के लिए, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समय को जाया नहीं करते हुए, समय बहुत महत्वपूर्ण है आपका भी और मेरा भी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओफियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स, हम सांपों का अध्ययन करते हैं ओफियोलॉजी में। सांप सरीसृप वर्ग का प्राणी है, कोल्ड ब्लड शीत रक्त का प्राणी है, ठीक है दोस्तों। अब अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, सांप की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, विश्व में बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। जहां ऐसे कुछ देश हैं जहां पे तो बहुत ज्यादा सांपों का घनत्व है, इसलिए उनको सांपों का देश भी कहते हैं। कुछ ऐसी जगह जहां पे सांप ही नहीं है सांप विहीन देश है वो, है ना, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और हमारा खुद का प्यारा भारत, यहाँ बहुत ज्यादा सांप है, सांपों का देश ही है ये समझ लीजिए। आपको आगे डिटेल में मैं बताऊंगा कि कौन से देश में कौन सा सांप ज्यादा पाया जाता है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप पढ़िए कि सांपों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, सांपों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, ठीक है दोस्तों। सांपों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। सांपों की लगभग सांपों की लगभग 2500 से 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व में सांपों की जो प्रजातियां लगभग 2500 से 3000 के आसपास हैं। अब आप समझ लीजिए, इसमें सारी विष वाले नहीं है, कुछ सारे विष वाले नहीं, कुछ विषहीन भी हैं, विष वाले भी हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तब तक आप ये नोट कर लीजिए दोस्तों, आ रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारी प्रजातियां हैं सांपों की, इनमें कुछ विषैले, कुछ विषहीन है, कुछ संकुचित करते हैं। संकुचित मतलब आप समझते हैं, एक अपने देश भारत देश में दो मुंही वाला जो सांप होता है, आप उसको टच करिए तो वो मुड़ जाता है, आपस में संकुचित हो जाता है। तो यही कहने का तात्पर्य है कि कुछ तो विष वाले हैं, कुछ विषहीन हैं इनमें से, और कुछ संकुचित करने वाले सांप हैं जो कि बेचारे बहुत मासूम ही कह सकते हैं उनको। ठीक है, अब सांपों की प्रजाति खास बात हम पढ़ते हैं। ठीक है,
इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। दोस्तों नोट करते जाइए, ठीक है। ब्लू से थोड़ा लिख दूं, सांपों की प्रजातियों की कुछ खास बातें। खास बात क्या क्या है? सांपों की जो प्रजातियां हैं वो आकार में, रंग में, जीवन शैली में और भोजन के हिसाब से तरह तरह की हैं, ठीक है। ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, ज्यादातर सांप जहरीले नहीं हैं दोस्तों। बहुत सारे सांप है, देख के लगता है कि यार बहुत जहरीला हो, कोई काला कोई ग्रीन रहता है। मैं बताया ना कि सांप की जो प्रजातियां हैं इतनी क्यों हैं, 2500 से लेकर 3000 की क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे रंग के हिसाब से, बहुत सारे कलर, जीवन शैली, भोजन, रहने सहने की हिसाब से एक प्रजातियां बनाई गई, वर्गीकरण किया गया है। तो उसमें बहुत सारे जहरीले नहीं है। जब किसी को काट लेता है ना तो डर के मारे, अरे मेरे को सांप काट लिया, फोबिया है, स्नेक्स फोबिया कहते हैं इसको। काट लिया, बाइट कर लिया तो उनको लगता है कि यार अब तो गए काम से। दिमाग बहुत जल्दी जल्दी चलने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, इतनी स्पीड से बढ़ जाती है जो हमारा ब्लड है बहुत ज्यादा पंप करने लगता है, हार्ट ब्लड को बहुत ज्यादा पंप करने लगता है। इससे क्या होता है, हमारे जो दिमाग के नसें हैं वो उतना तेज से ब्लड को नहीं सह पाता और दिमाग के जो वेन्स, धमनियां हैं, फट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे कारणों में पाया गया कि सांप विषैला तो नहीं था, लेकिन सांप के काटने के वहम से, डर से उसका हार्ट फेलियर हो गया। हार्ट की जो कशेरुकाएं होती हैं ध्वस्त हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एंटीडोट्स आते हैं सांपों के लिए, आप वहां जाइए, उनको लगवा लीजिए। मैं कुछ एंटीडोट्स के नाम आपको लिख दूंगा वीडियो में, आप उनको करवा लीजिए। अगर कभी ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं तो उसका जो है बहुत सारे आपके पास उपाय हैं, तो करिए और दिक्कत नहीं होगी। जहरीले सांप ज्यादातर शिकार को, जो जहरीले सांप होते हैं वो अपने शिकार को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। सांप विष को, भगवान ने उनको विष जो दिया है वो उनको भोजन प्राप्त करने के लिए दिया, किसी को काटने के लिए नहीं। आप समझ रहे हैं, उस अपने शिकार को मार देते हैं विष से। पहले विष उसको अटैक करते हैं, वो मर जाता है, तो उसको खा लेते हैं। भोजन प्राप्त करने के लिए उनको विष दिया गया है। सब में वो भी नहीं है, कुछ तो बेचारे परेशान, उनके पास कुछ है नहीं है, वो तो बस तोड़ के, मरोड़ के तोड़ देते हैं, किसी जीव को, जानवर को मार डालते हैं, फिर खाते हैं, इस तरह के पकड़ के। इस अजगर ही देख लो, विषहीन ही है, बहुत बड़ा प्राणी है सरीसृप वर्ग का, लेकिन विषहीन है वो अजगर। उसको भी लोग बहुत सारे मार देते हैं, लेकिन वो मारने योग्य नहीं है, उसके जहर ही नहीं है। हाँ, उससे दूर रहा जा सकता है, वन विभाग को आप उसको दे सकते हैं पकड़ के, ये उपाय है दोस्तों। तो इस तरह लोग डरते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ प्रजातियां का जहर इतना शक्तिशाली होता है कि अगर वो इंसान को काट ले तो बहुत दर्दनाक मौत हो सकती है, ठीक है दोस्तों। गैर जहरीले सांप जब शिकार को जिंदा निकल, जिन पे जहर नहीं होता है वो जिंदा निकल जाते हैं सांपों को, ठीक है दोस्तों। इसलिए घबराने की बात नहीं होती है कि यार सांप ने काट लिया, क्या है। सांपों की ज्यादा प्रजातियां जो पाई जाती है, मैंने शुरू में बताया कि अमेरिका, अफ्रीका में पाई जाती हैं और एशिया के उत्तरी भाग में पाई जाती है। जैसे हम लोग कंट्री उत्तरी भाग में आता है तो यहाँ भी पाई जाती है। सांप विष में क्या है, अब मैं सांप के बारे में पढ़ाऊंगा, सांप के विष में क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रजातियों के बारे में पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट यही है। वो तो मैं थोड़ा आपको डेटली तरीके से बता रहा हूँ, वो बहुत जरूरी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लिख रहा हूँ कि सांप प्रजाति कितना है, 25,000 से 3,000 के बीच, सॉरी 2500 से लेकर 3,000 तक, ये आपको याद रखना है। बाकी अब हम सांप के विषय में पढ़ेंगे, सांप के विष के बारे में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांप का विष क्या है,
ठीक है दोस्तों, तो सांप का विष जो है एक प्रोटीन है। सांप का विष, जिसको अंग्रेजी में वेनम कहते हैं, वेनम कहते हैं, एक प्रोटीन है और कुछ नहीं है, एक प्रोटीन है। इसको आप नोट कर लीजिए, सांप का विष एक वेनम जिसको कहते हैं, एक प्रोटीन है और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे एमिनो एसिड वगैरह धातुओं से ये बना होता है जो प्रोटीन। अगर इसको हम खा लिया जाए, इंसान अगर खा ले तो उसको कोई क्षति नहीं पहुंचे, बशर्ते आपके आहार नाल में और आंतों में कोई घाव नहीं होना चाहिए, इसकी यही शर्त है। तो पच जाएगा, पचा सकते हैं, प्रोटीन है। लेकिन अगर ये आप कहीं घाव लगा है तो उसको ब्लड में संपर्क में आते ही अपना काम करना शुरू कर देगा। ये समझ लीजिए। और जो सांप का विष है वो भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं अब आपको बताऊंगा आगे। सांप के विष कई प्रकार के होते हैं, वो लिख लीजिए आप। सांप के विष के प्रकार, सांप के विष के प्रकार, सांप का विष मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है हीमोटॉक्सिक, ठीक है, और दूसरा है न्यूरोटॉक्सिक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? न्यूरो टॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक। सांप के विष दो प्रकार के होते हैं, जो मतलब मुख्यतः दो, हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक हैं। और भी है, आगे बताऊंगा, लेकिन ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये वाले जो जहर वाले सांप हैं ये बहुत पाए जाते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों? ये वाले ज्यादातर पाए जाते हैं हर जगह। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए, इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, लिख रहा, साइड में हो गया हूं। अब आप डालिए हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक में क्या होता है कि जब ये सांप काटता है आपको, तो आपका जो ब्लड है, रक्त तंत्र, वो प्रभावित होता है दोस्तों। ठीक है, उससे क्या होता है, जो ब्लड आपका जो थक्का बनने की प्रक्रिया है वो उसमें बाधा आती है। बाधा आने से आपके अंगों में रक्तस्राव होने लगता है, आंतरिक अंगों में, और इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये थोड़ा सा, अगर ये वाला जहर है तो थोड़ा टाइम लगता है इंसान को मरने में, क्योंकि ब्लड जमने में बाधा दिक्कत करता है, फिर देर में मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, तो अब इसमें बात करें कि इसमें कौन कौन सांप आते हैं। तो तीन प्रकार के मुख्यतः सांप हैं, आप लिख लीजिए। वाइपर, यानी करायत,
करैत भी बोलते हैं, बहुत खतरनाक सांप है। दूसरा है इलियाडिस, इलापिड्स, ठीक है। तीसरा है स्टिलेट्रो सांप, ये 3 मुख्यतः सांप हैं जो हीमोटॉक्सिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि जब एक सांप काटा तो आपको सर दर्द महसूस होगा थोड़ा सा, ठीक है, मतलब उल्टी आएगी, इस तरह तमाम सारी चीजें, क्योंकि ब्लड जमने लगता है तो ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, तो इंसान को मतली आता है, चक्कर आता है, सर दर्द करता है धीरे धीरे। ये लक्षण है अगर ये ऐसा सांप काटता है तो। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ आगे न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिस हो गया हीमोटॉक्सिक, अब आते हैं न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में क्या होता है दोस्तों कि ये आपका दिमाग जो है न्यूरोटॉक्सिक सांप में कोबरा, क्रेट, मांबा, ताइपन, ऑस्ट्रेलियन भूरे सांप शामिल हैं। इस तरह के सांप आते हैं दोस्तों। इनका जहर तंत्रिका आवेगों को बाधा डालता है, जिसके चलते लकवा शरीर में पड़ जाता है सीधे। ये क्या है कि दिमाग में असर करता है, तंत्रिका तंत्र को मतलब उसको बाधा डालता है, जिससे तुरंत शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है, एकदम शरीर जो है कि कोई काम की नहीं रह जाती, जैसे ही काटेगा शरीर लकवाग्रस्त हो जाएगा। न्यूरोटॉक्सिक का जो सांप है ये सीधे आपके तंत्रिका तंत्र में प्रभाव डालेगा और काटते ही इंसान लकवाग्रस्त हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। बहुत खतरनाक सांप है, इसके काटने पे आधे घंटे में मृत्यु इंसान की हो जाएगी। तो अब ये सांप कितने प्रकार के होते हैं वो लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा इसको, कोबरा, ताइपन, ठीक है, और है मांबा। बहुत खतरनाक सांप है मांबा, इसके बारे में मैं क्या ही कहूंगा आपको, ठीक है।